So this is the Royal Enfield Classic 350, the OG, the original, the real metal जो रॉयल एनफील्ड बेचता था पहले। तो अभी ऐसी बाइक्स नहीं मिलती हैं यार। एंड दिस बाइक ऑलरेडी क्लॉक्ड 10 years of harmony. So this is a decade year old thump of gunmetal that you can experience. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Varun. This is of 2015 model, October 18 purchase. तो इसको 10 साल हो चुके हैं। आज इसका 10 साल का एक एनिवर्सरी रिव्यू है जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में कि हाउ इज़ द बाइक इन 10 years में। तो इसमें आपको सेल्फ मिलता था तब भी, और इसमें किक भी है। अभी वाले मॉडल्स में किक नहीं आती। लेट्स गो। वाओ मैन, सो इट्स 10 years। ये मेरे एक दोस्त की बाइक है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखी है दोस्त ने। वो फील होता है जब आप चला रहे हो ना बाइक को, इट एक्चुअली फील्स। और जो इसका इंजन है वो पहले के ज़माने में उस ओजी के टाइम से आता था, तो उसको यूसी ही बोलते थे। और इस इंजन में आपका कोई फ्यूल इंजेक्शन, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी नहीं मिलता है। आपको बस रॉ जो थंप है ना, आपका जो एग्जॉस्ट है, आपको जो इंजन का ग्रंट है, आपको जो फील है ना वो क्लासिक वाली, बस वो मिलेगी आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इंजन। आज के जो एनफील्ड है, अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको एफआई मिल जाएगा, आपको जे सीरीज इंजन मिलता है। आज की डेट की जो बुलेट्स आती है, क्लासिक 350 आती है उसमें। बट दिस इज़ प्योर इमोशन। आप देखो ये जो थंप है ना भाई, दिस इज़ व्हाट ऑल क्रेव फॉर। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो ये बाइक ऑलरेडी 10 साल पुरानी है, तो इसमें कोई भी रस्टिंग इश्यूज़ नहीं है आज की डेट में भी। तो जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया भी, और जो मैं फील भी कर पा रहा हूँ, ना फुट पैक्स में, ना हैंडल बार्स में कोई तरह के, किसी भी तरह के कोई वाइब्रेशंस नहीं है। एकदम स्मूथ क्रिस्प थ्रॉटल है, और क्या पंच है। तो पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो ये बाइक में है 19.8 bhp, जो कि 0.4 bhp कम है जो आज की डेट की बुलेट्स आ रही है, जो कि जे सीरीज़ वाली इंजन की आती है। उसमें 20.2 bhp मिलती है। तो ये एक डिफरेंस है। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छा सीन ये है कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है ना वो 800 rpm कम है। मतलब ये 5250 rpm पे मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। आज की जो बुलेट है वो 6100 rpm पे जनरेट करती है। ये है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो टॉर्क है ना, टॉर्क भी सेम आपका है। जो आरपीएम रेंज है टॉर्क की वो सेम है 4000 आरपीएम पे, चाहे वो आज की क्लासिक हो चाहे ये वाली क्लासिक हो, दोनों की आरपीएम रेंज सेम है 4000। बट इसमें टॉर्क 1 न्यूटन मीटर ज़्यादा है, राइट। तो ये जो है ना आज की बुलेट से ज़्यादा पंची है। आज की जो बुलेट है वो उसका थोड़ा कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया। मतलब अगर हम इंजन की बात करें तो इसका इंजन ज़्यादा रिलैक्सड है एज़ कम्पेयर टू जो पहले की मॉडल्स की जो बाइक आती थी, ठीक है। तो फिट एंड फिनिश में उस टाइम पे हर चीज़ आपको टिप टॉप लोहा मिलने वाला है। कोई इसमें आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ भी प्लास्टिक है। कोई वाइब्रेशंस नहीं है 10 साल होने के बाद भी। और इसमें क्या क्या चीज़ें स्टॉक है मैं वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसका जो चेन स्प्रॉकेट है वो भी अभी तक स्टॉक है। क्लच प्लेट्स होती हैं वो भी इसकी स्टॉक है, ठीक है। बस से खाली ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं 3 बार, राइट। और इसकी ओरिजिनल सर्विस होती रही है एनफील्ड के शोरूम में। बाकी इस बाइक से ट्रिप्स भी मारी गई हैं काफ़ी, तो ट्रिप्स वगैरह में भी कोई शायद प्रॉब्लम नहीं आई है इस बाइक में। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी इस बाइक की बहुत बढ़िया है। तो जिन जिन के पास भी ये बाइक है, या जो लोग लेते भी थे, या अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि ये बेच दूंगा मैं, अच्छी डील हो जाएगी, भाई जब तक लीगली आप इस बाइक को चला सकते हो ना चलाओ, क्योंकि ये बाइक बनी ही है आपको कम स्पीड में एंजॉय कराने के लिए। तो दिस बाइक है सो मच कैरेक्टर दैट इट स्पीक्स। और इसके सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया है यार, काफ़ी एकदम कंफर्टेबल है। इसका जो ये हैंडल है ना, ये चेंज कराया हुआ है दोस्त ने, तो ये थोड़ा बॉडी के क्लोज है, तो ये अच्छी बात है। तो काफ़ी कंफर्टेबल बना दी है, और लॉन्ग राइड्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इजीली आप इसमें बैठ के क्रूज़ कर लो, टूर कर लो। 100 और 120 की स्पीड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और एवरेज भी 35 का है इस बाइक का। सो दिस इज़ द ओजी क्लासिक 350 and you can enjoy every single moment in this bike.
तो अगर आपके पास ये बाइक है, इसको भाई मत बेचना, इसको लॉन्ग टाइम तक इसको रखे रहो, जब तक आप इसको स्क्रैप नहीं कर सकते तब तक आप इसको रखो और ऐसे ही मोमेंट्स एंजॉय करते रहो। और अब मैं इसके बाद अपने दोस्त की वर्डिक्स बताता हूँ कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक को लेके और जो एक इमोशन है उसको लेके। चलिए लेट्स मूव। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा इन 10 सालों में इस बाइक को लेके, अपने व्यूज़ बताइए। एक्सपीरियंस मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि 10 साल की ये जर्नी मेरी अमेजिंग निकली मेरी बाइक के साथ। मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने ये बाइक आई थिंक जब ख़रीदी थी तब से लेके आज तक जिस तरीके से चल रही थी वैसे ही आज भी चल रही है। एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा इसके साथ। कितने किलोमीटर चला लिया आपने? ये मैंने करीब 45,000 किलोमीटर चला ली, 45,000 किलोमीटर। और कब का मॉडल है एग्जैक्टली ये मैंने लिया था 2015 अक्टूबर 18 को। ये BS3 मॉडल है, क्लासिक 350 का। और क्या एक्सपीरियंस अभी तक रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आप बताइए। प्रॉब्लम्स जो मेजर इशू मैंने देखा है अपने इन 10 सालों में, वही रहा है कि इसकी बैटरी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रहा है। जैसे कि मुझे पहले साल बाइक लेने के 1 साल के अंदर ही बैटरी चेंज करानी पड़ी। उसके बाद मैंने आई थिंक चौथी बैटरी चेंज कराई है पिछले 10 सालों में। और अभी भी मैंने एक दिन अभी जाके चेकअप करवाया था, तो नॉर्मली जो बंदे हैं वहाँ के, उन्होंने बोला कि आपकी बैटरी जो है ख़राब हो चुकी है, तो आपको अभी ये चेंज ही करानी पड़ेगी। जो मेरे हिसाब से ये मेजर इशू रहा है मेरी बाइक का। और क्या इश्यूज रहे हैं? एक तो बैटरी आपने बताया। एज सच मैंने और कोई इशू तो नहीं फेस किया। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मेरा साइलेंसर है, ये मैंने चेंज कराया था लॉकडाउन के टाइम पे, आई थिंक 2020 या 2021 के स्टार्टिंग में। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे से, जो नीचे का पोर्शन है इसका, ये घिस गया था, फट चुका था। तो उसको भी मैं इशू नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट गाड़ी 6 साल चला ली थी। तो उसके बाद अगर ये होता है तो आई थिंक आयन या करोजन रस्टिंग की वजह से होना लाजमी भी है। इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर इशू तो नहीं है। एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी आज से करीब 1 साल पहले। मैं हैदराबाद में जब रहता था, मैं जॉब करता था वहाँ पे, तो मैं जब गाड़ी अपनी खड़ी करके आता था घर पे अपने छुट्टियों में, तो मैंने एक चीज़ फेस करी कि जो स्पार्क प्लग्स एंड जो भी इसके इंजन में था, वो उनमें थोड़ा शायद इशू आया था, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी चलते चलते बंद हो जा रही थी। लेकिन फिर वही बात है कि वो बहुत बड़ा इशू नहीं था। मैंने मैकेनिक को दिखाया और उसने साफ़ करके लगा दिया। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस आज सच तो कुछ ख़राब नहीं रहा। मैंने काफ़ी सारी राइड्स भी करी हैं इस बाइक से अपने। सबसे मैक्सिमम राइड आपने इससे कहाँ पे करी है, और वो उस राइड में सबसे अच्छी बात क्या लगी इस बाइक के बारे में? मैंने इस बाइक से जो एक दिन में सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स जो कवर किए हैं, वो किए हैं आई थिंक 500 to 600 किलोमीटर्स। और ये मैं बोलूँगा कि बाइक में मेरे स्टेबिलिटी बहुत है, जैसा कि मैंने आजकल के रॉयल इनफील्ड्स में नहीं देखा। जब मैं इसको टॉप गियर पे लगा के हाईवे पे चलाता हूँ, तो आई थिंक मेरी जो स्पीड है वो 120 to 130 तक मैक्स जाती है। और उसके बाद भी मुझे वाइब्रेशन फील नहीं होता है, जो कि रॉयल इनफील्ड में एक मेजर इशू कहा जाता है कि है। थैंकफुली मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं करी। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ये क्योंकि मैं बायस्ड हूँ, मेरी बाइक है। ये एक जेन्युइन मेरा रिव्यू है। चलिए अच्छी बात। अच्छा, एक चीज़ आपसे कहूँगा, आपने अभी तक जितनी भी सर्विस कराई है, इसकी 10 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो रॉयल एनफील्ड से कैसा एक्सपीरियंस रहा है 10 सालों में, और क्या शिकायत रही है? रॉयल इनफील्ड से मेरी सर्विस के मामले में तो कोई इशू नहीं रहा मुझे, क्योंकि मैंने जब गाड़ी मैंने ये लखनऊ से ही खरीदी थी। तो आई वॉज इन कॉलेज व्हेन आई बॉट दिस बाइक। तो मैंने जो मैक्सिमम सर्विसेज हैं वो लखनऊ से ही कराई शुरू में, जो स्पेशली जो फ्री वाली थी। तो रॉयल इनफील्ड का एक पर्सनल वो है कि हम आपकी गाड़ी सर्विस के दौरान 19 मिनट्स में डिलीवर कर देंगे, जो कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम किया भी। मैंने रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर में जो इश्यूज़ मेजरली फेस किए, वो मैंने किए हैदराबाद सिटी में, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों का बैकलॉग बहुत ज़्यादा था। और सर्विस सेंटर वालों ने मुझसे क्लियरली बोला, जब मैं उनके पास सर्विस के लिए गया, तो उन्होंने बोला कि सर यू हैव टू लीव योर बाइक एट द सर्विस स्टेशन, और उसके बाद आपको करीब करीब 1 से 1.5 हफ्ते बाद बाइक मिलेगी। जो मेरे हिसाब से नहीं सही है, क्योंकि अगर आपके पास मोड ऑफ कम्यूट एक ही है, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा एटलीस्ट मेरे लिए, कि मैं अपनी बाइक को छोड़ूं, फिर मेरे कम्यूट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे। तो लखनऊ में तो मैंने एज सच कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी। जो प्रॉब्लम हुई मुझे, वो हैदराबाद में हुई। ठीक है। और इनके जो आज की गाड़ियाँ आ रही हैं, आज की जो क्लासिक देख रहे होगे आप, क्लासिक आती है, बहुत सारी और गाड़ियाँ हैं, उसमें और इसमें मेजरली क्या फ़र्क है? भाई ये रॉ एंड रगड है, ठीक है। इसमें ना ABS है, ना बिना कुछ कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के, सब एंड टू बी मैकेनिकल है। ऑनेस्ट, मैंने जो आजकल बोलते हैं कि भाई आज ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, मेरी गाड़ी में कुछ नहीं है। मेरी गाड़ी में आपको फ्यूल इंडिकेटर भी नहीं मिलेगा।
मैं आज तक इस गाड़ी को अपने अंदाज पे ही चलाता आ रहा हूँ, क्योंकि एज़ पर रॉयल इनफील्ड जो इसकी एवरेज कैपेसिटी, एवरेज में जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है करीब 3.84 लीटर्स। तो जैसे ही मेरी गाड़ी रिजर्व में लगती है मैं फ्यूल स्टेशन जाके पेट्रोल भरवा लेता हूँ। एग्जैक्टली आप इसमें देखो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलता, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, ABS raw तक गाड़ी नहीं है इसमें। तो जो रियल राइडर्स होते हैं, जो रियल स्किल्ड लोग हैं, वो अगर इसको चलाते हैं तो ये मतलब एक होता है ना फ्रॉम स्क्रैच, एक बच्चा पढ़ता है KG LKG नर्सरी से, समझ लो ये वैसी गाड़ी है। आपको बिना किसी सेफ्टी एड्स के आपको बाइक एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है इस बाइक में है कैरेक्टरफुल इंजन है। ट्विन स्पार्क इनका इंजन था उस टाइम का OG। तो कई सारे ओनर्स और भी हैं जिनको आज की रॉयल एनफील्ड में वो क्वालिटी, वो थंप, वो कैरेक्टर है ही नहीं इसके इंजन में जो जो उस ज़माने में होता था। और अभी भी इसका इंजन इतना स्मूथ है। भाई ने 45,000 यहाँ पे चला रखी है, आप देख सकते हो ओडो, ये 45,000 यहाँ पे चली हुई है और एकदम A1 कंडीशन की बाइक है। और अभी भी आपका मन भी है शायद कि इसको मैं कभी सेल नहीं करूँगा, नहीं, मैं लाइफ लॉन्ग सिंस ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करी तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं इस गाड़ी को कभी बेचूंगा नहीं। हो सकता है इन फ्यूचर में कोई नई बाइक खरीदूं, लेकिन ये गाड़ी मेरी लाइफ का पार्ट थी, है और हमेशा रहेगी। तो इस बाइक का आज की डेट में अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें, आपको लगता है कि इस बाइक का कोई कॉम्पिटिटर है या होना चाहिए, या फिर नहीं है तो क्यों नहीं? देखिए, कंपटीशन की मैं क्या बात करूं, आज का अगर टाइम देखें तो इन पिछले 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं। बहुत सारे ब्रांड्स ने, इवन रॉयल इनफील्ड ने ही अपनी काफ़ी गाड़ियां निकाली हैं इसके उसमें एक। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस इस रॉ एंड रगेड के साथ था कि क्योंकि ये बाइक एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक है, ये उसकी तरह है कि बस आपको फ्यूल दे दिया, 2 पहिए दे दिए, एक इंजन दे दिया और आप गाड़ी चलाओ। तो अगर इस मामले में कंपटीशन की बात बोलूँ तो आई डोंट थिंक कि कोई गाड़ी मार्केट में है। तो क्या मॉड कराया है इसने आपने अभी तक? इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन? इसमें मैंने कोई मेजर मॉडिफिकेशंस नहीं कराए हैं। जैसा मैंने बताया कि इसका जो साइलेंसर था वो नीचे से क्रैक हो गया था, तो मैंने ये आफ्टर मार्केट एक साइलेंसर डलवाया है जिसकी आवाज़ ओरिजिनल से 19-20 ही है, ज़्यादा लाउड नहीं है क्योंकि मुझे लाउड नॉइज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके अलावा मैंने अपने हेडलाइट्स और टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स पे ग्रिल लगवाया है ये। और जो मुझे एक बहुत बड़ा इशू आता था राइड के टाइम पे, सिंस मेरी हाइट करीब 6 फीट के अराउंड है, तो जो इसका हैंडल बार था, जो इसका स्टॉक हैंडल बार था, वो काफ़ी नीचे था, जिसकी वजह से मेरी राइडिंग पोस्चर, मेरी बैक में बहुत पेन होता था। तो मैंने इसका ये पास हो गया है और ये बहुत कंफर्टेबल हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं इस पर बैठूँ तो आप देखेंगे कि मेरी जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत कंफर्टेबल है। मुझे कोई झुकना नहीं पड़ता, ना मेरी बैक पे कोई स्ट्रेन आता है। ओरिजिनल हैंडल आई गेस कि थोड़ा सा नीचे आता था। ओरिजिनल हैंडल की जो लेंथ थी वो यहाँ तक थी शायद। ये वाली मेरे एकदम परफेक्ट शोल्डर से पैरेलल पड़ती है, जो कि राइडिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल पोस्चर है मेरे हिसाब से। चलिए प्रशांत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो गाइज, ये एक ऐसी बाइक है जिसको हर इंडिया का कोई भी मैकेनिक हो, चाहे छोटा सा बड़ा हो, रॉयल एनफील्ड की बाइक है और वो भी बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के है, तो इजीली वो देख लेगा, कोई भी रिपेयर कर लेगा। तो आप कहीं भी राइड पे इसको लेके भी जाओ ना, तो कोई आपको दिक्कत की बात ही नहीं है। और रॉयल एनफील्ड का रोड साइड असिस्टेंस तो है ही बहुत ख़तरनाक, तो वो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास भी क्लासिक 350 है या रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक है, तो अपने आप कोई भी प्रॉब्लम्स हो या आपको कोई भी अच्छी बातें लगती हो, आप कमेंट्स में बता सकते हो। और मुझे बताना और आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है इस बाइक के बारे में। मैं इसके मॉड्स हो, चाहे इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हो, इसकी मेंटेनेंस के बारे में बात हो, उसके बारे में बात करूँगा। और अपने सजेशंस कमेंट्स में बताना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू।